इंदिराजींच्या या दडपशाहीच्या विरोधात एक जागृती व्हायला हवी होती संबंध देशभरात। जिन्होंने आपातकाल लाया था उनको आपातकाल का समर्थन करने के लिए कुछ बहाना चाहिए। इस समय जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं वह केशव सृष्टि स्थित रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन केरल के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र आर्लेकर जी कर रहे हैं। देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर केशव सृष्टि स्थित रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी में केरल के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र आर्लेकर के प्रमुख आतिथ्य में तथा राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, सुभाष मेहता, मालगी के सचिव विनोद पवार, मालगी के कार्यकारी महासंचालक डॉक्टर जयंत कुलकर्णी, सुजय पथवी, न्यायमूर्ति अंबालाल जोशी तथा श्याम जाधव की उपस्थिति में लोकतंत्र की हत्या 50 युवाओं के लिए चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें लोकतंत्र क्या है, उसकी हत्या तथा आज इसका क्या महत्व है, इस विषय पर आपातकाल, आकलन, आह्वान तथा हमारी जिम्मेदारी, इस विषय पर आज की नई पीढ़ी के समक्ष प्रकाश डाला गया। 50 वर्ष पूर्व 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में 1975 में इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जो मार्च 1977 तक जारी रहा। आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती दी। एक व्यक्ति विशेष के स्वार्थ में पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया, लोगों की जबरन नसबंदी की गई। आने वाले समय में आपातकाल फिर से न दोहराया जाए, भारत के इतिहास में वह काला समय फिर से दोबारा न आए, युवा संकल्पित हो, इस गरज से रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी में 2 दिवसीय आपातकाल पर लोकतंत्र की हत्या 50 कार्यक्रम युवा चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केरल के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र आर्लेकर द्वारा किया गया। इस युवा गोष्ठी का समापन राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ बागडे द्वारा किया जाएगा। मी स्वतः तुरुंगात होतो, त्याचं काही विशेष नाही, आपल्याला ते करायचं होतं। या इंदिराजींच्या या दडपशाहीच्या विरोधात एक जागृती व्हायला हवी होती संबंध देशभरात, तशी गोव्यातही व्हायची गरज होती। त्यानिमित्त आम्ही ते आंदोलन केलं। माझे वडीलही तसे आधीच त्यांना तुरुंगात टाकलेलं होतं मिसाल लावून। अनेक लोक होती संघाची, जनसंघाची, ज्यांना तुरुंगात टाकलं होतं। आम्हालाही नंतर तुरुंगात टाकलं, पण तुरुंगात टाकणं हा भाग विशेष नाहीये। त्यानंतर मग आपण येऊन काय नेमकं केलं ते गरजेचं होतं। जनजागृतीसाठी जे काही कार्यक्रम तिथे नंतर आम्ही केले, काही आधी केलेच होते, ते महत्त्वाचे होते। त्याच्यातनं जनजागृती घडत गेली असं वाटतं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे देश के जो राजनेता हैं, जो यह तो मानते हैं कि आपातकाल गलत था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में यदि हम देखें
तो संविधान खतरे में है, इस प्रकार से करके यहाँ की राजनीति को प्रभावित करती। आज जब हम आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे, पूरा देश ये मना रहे, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन्होंने आपातकाल लाया था उनको आपातकाल का समर्थन करने के लिए कुछ बहाना चाहिए। उन्होंने क्षमा वगैरह तो मांगी, मगर अंदर ही अंदर एक अपराध भाव है, गिल्ट कॉन्शियस है, और उस गिल्ट कॉन्शियस पर मात करने के लिए वो आरोपबाजी में व्यग्र हो जाते हैं। तो एक पैंतरेबाजी है ये कि दूसरे को ही, जैसे बोलते हैं ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो दूसरे ऊपर लांछन लगाओ, आरोप करते जाओ। अभी अगर खरगे साहब ये बोल रहे हैं कि वो अघोषित आनी-बानी तो अभी भी है, तो मैं उनको कहूँगा कि ये कहने का स्वाधीनता तो आपको है ना, और मीडिया उसको छाप भी रही है। ये क्या विषय उस आनी-बानी के दरमियान था? इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलत तरीके का एक दुष्प्रचार केवल राजनीतिक हथकंडे के रूप में किया जा रहा है। इसमें न कोई तुक है, न कोई तथ्य है।